शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया से और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपनी नाती से करवा दी, जो अभी सिर्फ़ 15 साल का ही था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है वह तो बच्चा है, लेकिन मेरा नाम रानी है। मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन होता तो वही है जो कि नसीब में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वह भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 17 साल की हो गई तो मैं घर का सारा काम करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इसलिए मुझे सब कहते कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको मुफ्त की नौकरानी मिली है, ऊपर से 20,000 तुम कमा कर पापा को देती हो। पापा कह देते हैं वही होता है। शायद यही वजह था कि बात बदल गई। मैं 10 से 20,000 तक आराम से कमा ही लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया गया है। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया गया है, बात भी पक्की कर दी गई है। तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल ही दी थी कि मेरी शादी भी होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी करवाएगी ही नहीं। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में जुट गई। शादी की रात में बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों को साथ बैठाया गया, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि सर उठा ले और गर्दन घुमाकर अपने पति को एक पल के लिए भी देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब कमरे में बैठी थी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में सिर्फ उनकी माँ थी और उनकी एक बहन थी, और बहन का एक 15 साल का बेटा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा है, मेरे बच्चे की तरह ही है और मेरा बहुत लगाव है। फिर वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, लेकिन मेरे लिए वो इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था तब उसके पापा इस दुनिया से चले गए और वह कुछ जानता ही नहीं था। इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली और रोज़ रात को मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता था। तब से वो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा ही है। मेरी ननद के बेटे का नाम कुमार था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता नहीं करिए, वह मेरे लिए छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छे से गुजर गई। ऐसा लगता था ज़िंदगी में अच्छी अच्छी ही सब अच्छा होगा। लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब सा पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी तो बहुत धूमधाम से हो गई, जबकि इतने पैसे थे नहीं, लेकिन सब लोग देखने के लिए तुम्हें आएंगे, तो जो भी पैसे देंगे वो मुंह दिखाई में देंगे और वो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबो-गरीबो किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा कि आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे। उसने कहा कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या तुम हमारे कमरे के बाहर बैठे थे? क्या कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो आराम से बात कर रहा था, जैसे उससे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती है? मामा किधर सोते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह सब बात अपने पति को बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, वो इतनी छोटी बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले ही दिन इसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में
इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए, मेरे पति ने कहा। इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने को नहीं कहा है। यह बेचारा तुम्हारा आगे पीछे रहता है, मामी मामी कहते रहता है, उसका मुंह नहीं थकता और तुम उसके लिए इस तरह की सोच रखती हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को यह क्या हो गया है। वह वाकई अपनी भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी होगी, नहीं तो उसे उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फ़िल्मी किस्म के इंसान थे। उन्हें मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहे थे। वे कह रहे थे, उससे अच्छी-अच्छी बातें करो, मेरी आँखों में देखो। तुमने क्या कभी फ़िल्म नहीं देखी है? जैसा फ़िल्म में हीरो-हीरोइन एक-दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। ये कोई 4 या 5 बजे का वक़्त तो नहीं था। लेकिन मेरे पति मुझसे बातें ही किए जा रहे थे और फिर वही हुआ, मेरी सास ने मुझे डाँट लगा दी। मुझे इन लोगों का कुछ समझ नहीं आता था। ये लोग थोड़े से अजीब किस्म के थे। मेरी सास ने आखिर कह ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपने उँगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखता ही नहीं है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो खुद ही मेरे दीवाने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना। इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी। कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब नहीं देती थी उनको और सारे काम खुशी-खुशी करती थी। अगर जवाब देती भी थी तो बहुत तरीके से देती थी जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा नहीं आए। और मेरी शादी को अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली। वो यह थे कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे तो होश उड़ गए और मेरे साथ मेरा भांजा, मेरी ननद, हम बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये खबर झूठ हो, पर मेरा पति अब इस दुनिया से जा चुका था। यह दुःख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ-बाप ने कहा कि यह दुःख अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएँगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही, जब से तू आई है, तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मनहूस है। उससे इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने क्या किया है? यह सब 4 महीने गाने सुनने में ही गुज़र गए थे, लेकिन इसके बाद यह वक़्त ख़त्म हो गया। तो मैं यह सोचकर थोड़ी बेफ़िक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊँगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। मेरे पापा अपने मेरे पापा के सिवा बाकी तो मेरी सौतेली माँ ही थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका यहाँ पर क्या काम। मेरी सास का कहना था कि इसकी वजह से मेरा बेटा मर गया है, मेरा अब ये यहाँ से चली जाएगी तो क्या मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो कि विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मरेंगे या मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, यह बहुत ही बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली थी। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई। कभी बात इस तरफ जाती तो कभी बात उस तरफ जाती। जब मुझसे पूछा गया तो ज़ाहिर है मैं वापस ही जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा क्या कि ये यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो कि बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। अजीबो-गरीब होता रहा, बातें होती रही। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में ही रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही लड़का था, उसके साथ मेरी शादी करने की बात होने लगी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह से इस घर में ही रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ
नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना ही लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाश करेंगे। कुंवारी लड़कियों को तो आजकल रिश्ता नहीं मिलता है, तो विधवा लड़की को रिश्ता कैसे मिलेगा, इसलिए इसको यहीं रहने दीजिए। समाज वाले भी बातें करेंगे, एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन जा रही है तो इस ऑफ़र को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे तो हमारे घर में भी तो यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबो-गरीबों की बात करके मेरे पापा को मना लिया। वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो है, मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई जितना इस बात पर रोई, चिल्लाई कि लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के समय मेरी सास ने मेरा सर ज़बरदस्ती पकड़कर मुझसे हाँ करवाया था। उसके बाद मैं जिद कर ली थी कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना है, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ गई थी। उसने कहा, आज सुहाग की रात है, आज तू कमरे में नहीं गई तो फिर कुछ हो जाएगा, और क्या तुम मेरे दूसरे नाती को भी मारना चाहती हो। लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले में ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज़ 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सारा दिन घर का काम भी करती थी। एक हफ़्ता इसी तरह से बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो बच्चा है मेरे साथ, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया है, बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। उस दिन वह इस तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मेरा भांजा खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दो, लेकिन मुझे पता था कि वो बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं है, इसलिए वो कह रहा होगा। उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा है। वो खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई है, वो भी इतनी जल्दी। उसके लिए यह सब कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी कि उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फ़िक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूँगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूँगा, फ़िक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूँगा। वह बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं यही सब बातें सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। भाग कर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि यह घर से भाग गई है। मैं एक इज़्ज़तदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने भांजे के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए मुझे। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको पति कहने का। सुबह इस बात को आखिर मेरी सास को पता चला गया, लेकिन मेरे भांजे ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे ना जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया है। उसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं बहुत सोच, मेरी सास ने भी
ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया गया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह तो बच्चा है, इसे डरा धमकाकर सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ही क्या है, मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी। वह ख़्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुमको क्या मतलब? तुमको कोई मतलब नहीं है, चुपचाप सो जाओ। मैं उसे आखिरी बार कह रही थी, किसी बीवी की तरह नहीं बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी। लेकिन वह मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इसी पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने पति से किस तरह से बात करना चाहिए? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और पति बनने लगे हो। तुम मेरा पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा, तुम मुझे पहले ही दिन पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने मामा को मारना पड़ा कि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा है। उसने कहा, मैंने अपने मामा की कार का ब्रेक खोल दिया था, जिसकी वजह से जब वो थोड़ा आगे गए तो उनका ब्रेक पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उनका हादसा हो गया है और वो दुनिया से चले गए हैं, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा ही समझ रही थी, और अभी मेरा पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा नहीं है, जबकि यह तो एक शैतान है जिसने अपने मामा को ही मार डाला। इसका मामा, जो इससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसे अपने बच्चे की तरह समझता था। क्या यह ज़माना इतना बदल गया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे यह पता चला कि मेरी मौत पति की मौत नहीं बल्कि मर्डर है, तो मैं एक हफ्ते तक बेहोशी रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह अपने मामा को कभी भी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। आज मैं इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। उसके बाद ज़िंदगी इसी तरह से गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बेटा दे दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है। मेरे बेटे की किस्मत भी बुरी होगी, पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया था। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसको उम्र कैद हो चुकी थी। यह सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करवा दी और वह बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिल गया और अब ये सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया। अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर वो होते तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।